नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.47 यानी कि श्लोक नंबर 47 द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्शियसनेस यानी कि आत्म जागरण और नेतृत्व की वैज्ञानिक यात्रा में आज हम 47वें श्लोक में अर्जुन का धनुष छोड़ना और अपनी छाती पीटना के माध्यम से जीवन की सीखों को हम समझेंगे। खैर, पहले हम 47वें श्लोक को पढ़ लेते हैं, फिर श्लोक के अर्थ को जानेंगे, फिर हम आध्यात्मिक संदेश की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो श्लोक है एव मुक्तवा अर्जुन संख्ये रथो पस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। ये 47वां श्लोक हुआ। श्लोक का अर्थ है अर्जुन इस प्रकार कहकर युद्ध भूमि में अपने रथ पर बैठ गया और अपने धनुष बाण को छोड़ दिया। वह अत्यंत शोक और मानसिक व्याकुलता से भरा हुआ था। ये श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम इस श्लोक को आध्यात्मिक संदेश के तरफ से समझते हैं कि आध्यात्मिक संदेश क्या कहता है। तो देखते हैं, इस श्लोक में अर्जुन का हृदय पीड़ा, मोह और शोक से भर गया है। मतलब आध्यात्मिक संदेश इस श्लोक में ये बता रहा है कि अर्जुन का जो हृदय है वो हृदय पीड़ा, मोह और शोक से भर गया है। वह कर्तव्य से विमुख होकर अपने हथियारों को छोड़ देता है, जो उसकी पूर्ण आत्मसमर्पण और निराशा की स्थिति को दर्शाता है। यानी कि वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, यानी कि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हुए अपने हथियारों को छोड़ देता है, जो उसकी पूर्ण आत्मसमर्पण और निराशा की स्थिति को दर्शाता है, यानी कि उस स्थिति को दिखाता है, वो आपको नजर आ रही है। यह मानसिक अवस्था तुम्हारे उस समय की प्रतीक है जब तुम्हें अपने भीतर के संघर्षों से हार मानने का मन करता है। यानी कि जैसे अर्जुन पूर्ण आत्मसमर्पण और निराशा की स्थिति को दर्शाता है, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी आपकी मानसिक अवस्था उस बात का प्रतीक है या उस समय का प्रतीक है जब आप अपने भीतर के संघर्षों से लड़ रहे होते हो और आप हार मानने का मन करता है। यानी कि आप हार मान जाना चाहते हो कि नहीं, मैं इस युद्ध से लड़ना ही नहीं चाहता, अपने अंदर के भीतर के संघर्ष से लड़ना ही नहीं चाहता। यानी कि आप उस भीतर के संघर्ष से हार मानने का आपको मन करने लगता है। अर्जुन की यह स्थिति बताती है कि जब तुम अपने मन के भ्रम और मोह में फंस जाते हो तो कर्तव्य से पीछे हटने का विचार आने लगता है। यानी कि जैसे अर्जुन की यह स्थिति है, वैसी ही आपकी भी स्थिति एक समय ऐसी आ जाती है जब आप मन के भ्रम और मोह में आप फंस जाते हो। और जब आप इन दोनों चीजों में आप फंस जाते हो तो आप अपने कर्तव्य से, जैसे अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा था, यानी कि कर्तव्य से पीछे हटने का विचार कर रहा था, वैसे ही आप भी अपने कर्तव्य से पीछे हटने को तैयार हो जाते हो। सेम जैसे अर्जुन की अभी यह स्थिति है, वैसी आपकी भी स्थिति एक टाइम में आ जाती है जहां आप मोह और भ्रम में आप फंस जाते हो। और जब आप मोह और भ्रम में फंसोगे तो आप भी अपने कर्तव्य से पीछे हटने का विचार आने लगता है। कल्पना कीजिए, एक अनुभवी डॉक्टर है जिन्होंने कई वर्षों तक अपने मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। यानी कि एक अनुभवी डॉक्टर है, आपको कल्पना करना चाहिए कि उसने कई वर्षों तक अपने मरीजों को सफलतापूर्वक इलाज किया निरंतर। एक दिन जब एक अत्यधिक जटिल केस उसके सामने आता है तो वह मरीज को देखकर भावनाओं में बह जाता है। शायद मरीज उसके किसी करीबी पत्नी, बच्चा, माँ की तरह है।
वह इतना भावनात्मक रूप से विचलित हो जाता है कि उसने अपने कर्तव्य का पालन करना कठिन लगने लगता है। उसके हाथ कांपते हैं और वह अपने औजार यानी कि सर्जिकल उपकरण वही छोड़ देता है, अपने मन में यह सोचते हुए कि यह केस उसके बस का नहीं है। यानी कि एक अनुभवी डॉक्टर है जो कई वर्षों तक सफलतापूर्वक मरीजों का इलाज करता है, लेकिन एक दिन ऐसा अत्यधिक मतलब जटिल केस आता है उसके सामने कि वो मरीज को देखकर अपने भावनाओं में बह जाता है, वही मोह और भ्रम की भावनाओं में फंस जाता है। और जब वो भावनाओं में फंसता है तो यानी कि शायद मरीज उसके किसी करीबी होंगे, यानी कि पत्नी, बच्चा, माँ की तरह ही। वो इतना भावनात्मक रूप से विचलित हो जाता है, मतलब उनको देख के, मतलब वो उसके करीबी हैं और उनको देख के वो इतना विचलित हो जाता है कि वो डर जाता है कि कहीं मैं उनका इलाज करूं तो कहीं वो मृत्यु को ना हो जाए। उनसे वो डरने लगता है, किसमें? मोह और भ्रम के चक्कर में, कि अगर मैंने अपने औजार उठाए और ये तो मेरे अपने करीबी हैं, कहीं मेरे से गलती हो जाए तब, क्योंकि लिए वो कठिन केस था उस समय। ऐसे सफलतापूर्वक इसने कितने मरीजों का इलाज किया, एक डॉक्टर। लेकिन जब उसको अपने ही करीबी दिखने लगते हैं, भावनात्मक रूप से जब उसके अपने लोग आ जाते हैं, तो वो इतना अत्यधिक मतलब वो भावनात्मक रूप से विचलित हो जाता है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करना उसे कठिन लगने लगता है, क्योंकि वो उसके अपने हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं, वह अपने औजार यानी कि जो उसके सर्जिकल उपकरण होते हैं वो छोड़ देता है और मन में यह सोचता है कि यह केस उसके बस का नहीं है। क्यों नहीं है बस में? क्योंकि लिए वो भावना में बह जाता है, वो मन और भ्रम के जाल में फंस जाता है। ऐसे तो उसने सफलतापूर्वक इलाज कितना लोगों का किया, लेकिन जहां उसके अपने आए, शायद उसके करीबी यानी कि पत्नी, बच्चा, माँ या और भी उसके करीबी जो है उसके पास आए, तो वो भावना में बह गया। उसे डर हो गया कि मैं कहीं अगर इलाज करता हूं तो कहीं मेरे हाथ से कुछ अनाप शनाप या गलत ना हो जाए। यह उसी प्रकार है जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया है। यानी कि ये उसी प्रकार है जैसे डॉक्टर के साथ वो अपने सर्जिकल उपकरण छोड़ देता है, यानी कि वो अपने हथियार छोड़ देता है, यानी कि वो अपने औजार छोड़ देता है। तो सेम अर्जुन के युद्ध भूमि जैसा है कि जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है, वैसे ही एक डॉक्टर अपनों को देख के, जैसे अर्जुन अपनों को देख के कर्तव्य से विमुख हो रहा है, वैसे ही डॉक्टर अपने लोगों को देख के अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। सेम अर्जुन का हाल वही है, सेम डॉक्टर का हाल वही है। ये एक आप एक स्पष्ट उदाहरण से समझ सकते हो। उसके शस्त्र उसके कर्तव्य और संकल्प का प्रतीक है, जिन्हें उसने मोह, शोक और मानसिक द्वंद्व के कारण छोड़ दिया। यानी कि जो उसके शस्त्र है वो कर्तव्य और संकल्प का प्रतीक है, जिसने अर्जुन ने क्या किया है? मोह, शोक और मानसिक द्वंद्व यानी कि मानसिक जो युद्ध लड़ रहा है उसके कारण वो छोड़ दिया है, यानी कि छोड़ देता है। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब तुम अपने कर्तव्यों को व्यक्तिगत भावनाओं और आंतरिक संघर्षों से प्रभावित होकर छोड़ देते हो तो यह तुम्हारी आंतरिक कमजोरी का प्रतीक बन जाता है। यानी कि ये दोनों उदाहरण से समझो, अर्जुन के उदाहरण से भी समझो और उस डॉक्टर के उदाहरण से भी आप समझ सकते हो कि जब भी आप अपने कर्तव्य को व्यक्तिगत भावना में यानी कि अपने अपने ऊपर यानी कि आपका परिवार या सिर्फ अपना आप सोचते हो, और जब आप अपने अंदर के आंतरिक संघर्षों से आप प्रभावित होकर छोड़ देते हो तो यह आपकी आंतरिक कमजोरी है, यानी कि आपके अंदर की कमजोरी का प्रतीक बन जाते हैं। यानी कि आप अंदर से कमजोर हो, आप अंदर से ताकतवर नहीं हो। अगर आप अंदर से आंतरिक रूप से ताकतवर होते तो आप अपना एक डॉक्टर अपना शस्त्र नहीं छोड़ता, अर्जुन अपना हथियार नहीं छोड़ता। देखते फिर आगे। मान लीजिए तुम एक युवा व्यापारी हो, तुम अपने सपनों का स्टार्टअप शुरू किया है। यानी कि एक और उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए आप एक युवा व्यापारी हो, यानी कि आप अभी अभी आपने एक व्यापार स्टार्ट किए हो, स्टार्टअप शुरू किए हो आप, और तुमने इस व्यापार में अपनी पूरी मेहनत और पूंजी लगाई है और अपने परिवार, दोस्तों सभी को विश्वास दिलाया है कि तुम सफल होकर दिखाओगे। और आपने स्टार्टअप किया है और आपने व्यापार में आपने
पूरी मेहनत और पूंजी लगाइए और अपने परिवारों, दोस्तों और सभी को, मतलब आपके जो करीबी हैं जिसे आप मानते हो, उन सभी को आपने विश्वास दिलाया है कि मैं इस व्यापार के माध्यम से सफल होकर दिखाऊंगा। लेकिन अचानक कुछ अप्रत्याशित समस्याएं, जैसे बड़े निवेशकों का पीछे हट जाना, बाजार में मंदी और कड़ी प्रतिस्पर्धा तुम्हें घेर लेती है। लेकिन तभी अचानक क्या होता है कि विभिन्न विभिन्न तरह की समस्या आपके सामने आने लगती है। जैसे आपके बिजनेस में यानी कि आपके व्यापार में जो बड़े निवेशक जो पैसा लगाए होते हैं, जो पूंजी लगाए होते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, पहला कारण। दूसरा, बाजार में मंदी आ जाती है और कड़ी प्रतिस्पर्धी आ जाते हैं, मतलब आपके आसपास के आपके कड़ी प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन के मार्केट, यानी कि आपके भी अनुयायी होंगे जो आपको भी टक्कर देंगे, यानी कि कंपटीशन के इस क्षेत्र में आपको भी टक्कर देने वाले होंगे जो आपको टक्कर देते हुए नजर आएंगे, और ये सब आपको घेर लेती है। यानी कि क्या क्या, बाजार में मंदी, कड़ी स्पर्धा, ये आपको घेरने लगती है, और जब ये घेरने लगती है तो तुम्हारी उम्मीदें टूटने लगती है और तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारा प्रयास विफल हो जाएगा। यानी कि जब ये सब कारणें आपको घेर लेती है तो आपकी उम्मीदें टूटने लगती है और आपको अंदर से क्या महसूस होने लगता है कि ये मेरा जो प्रयास है वो विफल हो जाएगा, और तुम निराश होकर बैठ जाते हो, सोचते हो कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। यानी कि जब आपको महसूस होने लगता है कि मैं जो प्रयास किया और उस प्रयास में जब आप विफल हो गए, तो आप इस विफल के चलते आप निराश होकर बैठ जाते हो, साथ ही सोचते हो कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। आपके अंदर से वो आवाज आने लगती है। यह स्थिति उस मानसिक व्याकुलता और शोक की प्रतीक है जिसमें अर्जुन इस समय है। यानी कि ये वो स्थिति है जब मानसिक व्याकुलता और शोक का प्रतीक है जिसमें अर्जुन इस समय है। जैसे आप एक टाइम होते हो, यानी कि एक समय में आप भी होते हो। अर्जुन भी अपने कर्तव्य और रिश्तों के बीच उलझ गया है और अपने भीतर का संतुलन खो बैठा है। यानी कि अर्जुन अपने कर्तव्य और रिश्तों के बीच क्या हो गया है, कर्तव्य और रिश्तों, यानी कि दोनों के बीच में क्या हो गया, उलझ गया है। वो किसे चुने उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो अंदर से जो भीतर का वो संतुलन है ना, वो खो बैठा है। उसे सोचने समझने की ताकत नहीं बची है कि मैं कर्तव्य को चुनूं या रिश्तों को चुनूं। जब तुम अपनी जिम्मेदारियों के बोझ और मानसिक द्वंद्व में इतना उलझ जाओ कि तुम्हें अपने रास्ते पर आगे बढ़ना असंभव लगने लगे, तो यह तुम्हारी आंतरिक पीड़ा का प्रतीक बन जाता है, जैसे कि अर्जुन के साथ हुआ है। यानी कि जैसे एक टाइम अर्जुन अपने भीतर का संतुलन खो बैठता है, वैसे ही आप भी अपनी जिम्मेदारियों के बोझ और मानसिक द्वंद्व, यानी कि मानसिक जो युद्ध आप कर रहे होते हो, आप इसमें इतना उलझ जाते हो कि आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ना आपको क्या लगने लगता है, असंभव लगने लगता है। मतलब आप सोचते हो कि मैं उस रास्ते पर चल ही अब नहीं पाऊंगा। आप अपने आप को इतना टूट जाते हो कि आप अपने आप को समझना ही नहीं चाहते, और ये आपकी आंतरिक पीड़ा का प्रतीक बन जाता है। यानी कि जब ये असंभव लगने लगे ना, तो ये आपकी आंतरिक पीड़ा, यानी कि आपकी आंतरिक कमजोरियां हैं। वो आंतरिक कमजोरियां यानी कि पीड़ा के रूप में आपको घेरे हुई है। जैसे अर्जुन के साथ हुआ है वैसे आपके साथ हो रहा है। यह सुंदर श्लोक अर्जुन के आत्मसमर्पण से प्रेरित होकर तुम्हें संघर्ष का सामना करने और कठिनाइयों से उबरने का मार्ग दिखाता है। यानी कि ये सुंदर श्लोक जो है, ये अर्जुन के आत्मसमर्पण से प्रेरित होकर आपको संघर्षों का सामना करने और कठिनाइयों का उबरने का मार्ग दिखाता है। इस श्लोक में अर्जुन का आत्मसमर्पण तुम्हारे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक संघर्ष की चरम अवस्था को दर्शाता है, जिसे आज के नेतृत्व के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। यानी कि इस श्लोक में अर्जुन का आत्मसमर्पण यानी कि आपके मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक संघर्ष की चरम अवस्था को दर्शाता है आपका, जिसे आज के नेतृत्व के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है।
आइए हम नेतृत्व के संदर्भ में कैसे समझते हैं वो आपको हम बताते हैं। नेतृत्व की दुनिया यानी कि नेत्रप्रेन्योरशिप में इसे कैसे लागू करें। जब एक नेत्रप्रेन्योर अपने व्यवसाय में असफलताओं और कठिनाइयों का सामना करता है तो कई बार वह खुद को एक ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे अपने ही फैसलों पर संदेह होने लगता है। यानी कि जब एक नेत्रप्रेन्योर यानी कि नेतृत्व की दुनिया में अपने व्यवसाय में एक नेत्रप्रेन्योर अपने व्यवसाय में असफलताओं और कठिनाइयों का जब सामना कर रहा होता है तो कई बार वह खुद को एक ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसे अपने ही फैसले पर संदेह होने लगता है। यानी कि सोचने लगता है कि क्या मैंने ये जो फैसला लिया ये गलत है या सही है, मतलब अपने आप पे संदेह करने लगता है। अर्जुन की तरह वह भी अपने संघर्ष, परिश्रम और भविष्य की अनिश्चितता से घिरा हुआ महसूस कर सकता है। यानी कि सेम अर्जुन की तरह वह भी अपने संघर्ष, परिश्रम और भविष्य की मतलब भविष्य की कल्पना यानी कि भविष्य में मैं अनिश्चितता आएंगे कि भविष्य में मेरे साथ बुरा होगा, उससे घिर जाता है और वो महसूस कर सकता है। जैसे अर्जुन की तरह यानी कि अर्जुन के साथ हो रहा है वैसे ही आपके साथ भी होता है। बेस्टो भारत की शिक्षाएं यहाँ एक अहम भूमिका निभाती है। बेस्टो भारत में सिखाया जाता है कि सच्चे नेतृत्व की पहचान केवल सफलता में नहीं बल्कि संघर्ष के समय में होती है। जब कोई लीडर अपने डर, असफलताओं और आंतरिक संघर्षों से घिरता है तो उसे अपने आत्मबल को बनाए रखना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह मानसिक व्याकुलता ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है जिसे उसे पार करना होगा। यानी कि बेस्टो भारत की जो शिक्षाएं हैं वो इसमें अहम भूमिका निभाती है। क्या कि बेस्टो भारत में सिखाया जाता है कि सच्चे नेतृत्व की पहचान केवल सफलता से नहीं है बल्कि संघर्षों के समय में होती है। यानी कि जो आप संघर्ष कर रहे होते हो वही उसकी पहचान बन जाती है। जब कोई लीडर अपने अंदर के डर, असफलताओं और आंतरिक संघर्षों से घिरा होता है यानी कि जो अंदर संघर्ष से चल रहा होता है यानी कि अंदर के संघर्षों से वो लड़ रहा होता है तो उसे अपने आत्मबल को बनाए रखना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह मानसिक व्याकुलता ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है जिसे उसे पार करना होगा। बेस्टो भारत अपने नेत्रप्रेन्योर्स को सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो तुम्हें अपने विश्वास और कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि बेस्टो भारत अपने जो नेत्रप्रेन्योर्स जो है उसको ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिन से भी कठिन परिस्थिति आ जाए आपको अपने विश्वास और कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे अर्जुन को युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा के लिए खड़ा रहना है वैसे ही एक सच्चे नेत्रप्रेन्योर को अपने टीम, अपने लक्ष्य और अपने वसूलों के प्रति ईमानदार रहना है। जैसे अर्जुन को युद्ध भूमि में धर्म रक्षा के लिए खड़ा होना है वैसे ही एक सच्चे नेत्रप्रेन्योर को अपने टीम के लिए, आप उसकी टीम के लक्ष्यों के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए और अपने वसूलों के प्रति ईमानदार रहना होता है। बेस्टो भारत की यह सीख तुम्हें याद दिलाती है कि मानसिक व्याकुलता केवल एक अस्थायी स्थिति है और इसे आत्म साक्षात्कार और संकल्प के माध्यम से दूर किया जा सकता है। यानी कि बेस्टो भारत की यह सीख आपको याद दिलाएगी कि जो मानसिक व्याकुलता है ना केवल ये एक अस्थायी स्थिति है, निरंतर नहीं चल सकता है, सिर्फ अस्थायी स्थिति है और इसे आत्म साक्षात्कार और संकल्प के माध्यम से दूर किया जा सकता है। यह श्लोक हर व्यक्ति और बेस्टो भारत के नेत्रप्रेन्योर के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह सिखाता है कि चुनौतियों से भागने के बजाय उन्हें आत्म उत्थान और आत्मविश्वास का साधन बनाना है। बेस्टो भारत अपने लीडर्स को यह सिखाता है कि जब वे अपने धनुष बाण, अपने लक्ष्य और योजनाओं को पकड़कर रखते हैं तो वे आत्मिक जागरूकता के साथ जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। बेस्टो भारत जैसे संगठन के लिए यह श्लोक एक मूल्यवान शिक्षा है जो अपने लीडर्स को न केवल दृढ़ता के साथ परिस्थितियों का सामना करने बल्कि
आत्मिक जागरण की ओर भी प्रेरित करता है। साथ ही यह श्लोक हर लीडर के लिए एक स्मरण पत्र है कि सच्चा नेतृत्व आत्म उत्थान और संकल्प से आता है। अब मेरे गुरु एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। सच्चा लीडर वह है जो कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच भी अपने संकल्प और आत्मविश्वास को बनाए रखता है। यानी कि सच्चा लीडर वही होता है जो कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच अपने संकल्प और आत्मविश्वास को बनाए रखता है। सफलता की राह संघर्षों से होकर ही गुजरती है और वही सच्चा नेतृत्व है जो चुनौतियों के बीच भी आत्मबल के साथ डटा रहता है। यानी कि सफलता की जो राह होती है वह संघर्षों से होकर ही गुजरती है और वही सच्चा नेतृत्व है जो चुनौतियों के बीच भी आत्मबल से डटा रहता है। चाहे आ जाओ कितनी भी असफलताएं आ जाए, लेकिन वो अपने चुनौतियों के सामने झुकता नहीं है। अब आपसे सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप, यानी कि आपसे सवाल, क्या तुम अपने असफलताओं से सीखते हो या मानसिक रूप से विचलित हो जाते हो? आपसे सवाल, जब भी कोई चुनौती या असफलताएं सामने आती हैं तो खुद से पूछो कि क्या तुमने इससे एक सबक के रूप में लेते हो या इसे देखकर विचलित हो जाते हो। खुद को एक कदम पीछे हटाकर देखो और विचार करो कि इस अनुभव से तुम्हें क्या सीखने को मिल सकता है। दूसरा, क्या तुम मुश्किल समय में भी अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हो? जब परिस्थितियां कठिन होती हैं तो क्या तुम अपने उद्देश्य और संकल्प पर टिके रहते हो या उन्हें छोड़ने का विचार करते हो? याद रखो कि हर बड़ा लीडर अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता से खड़ा रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। अपने संकल्प को बनाए रखने के लिए अपने क्यों पर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। यानी कि जब भी परिस्थितियां कठिन होती है तो आप अपने आप से पूछें कि अपने उद्देश्यों और संकल्पों पर आप टिके हो या उन्हें छोड़ने का विचार करते हो। याद रखना कि हर एक बड़ा लीडर जो होता है वो लक्ष्यों के प्रति क्या रहता है, दृढ़ता, यानी कि कितना भी कुछ भी हो जाए वहां से डगमगाएगा नहीं, दृढ़ता से साथ खड़ा रहेगा। और चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, आप अपने आप से पूछें और अपने आप से संकल्प बनाए रखने के लिए अपने क्यों पर ध्यान दें कि आखिर ये क्यों हो रहा है। पूछिए अपने आप से क्यों क्यों क्यों। जब आप क्यों से आप जवाब खोजना शुरू करोगे तो आपको जवाब मिलते जाएगा और ये तुम्हें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देगा। ये आपको अपने आप से पूछना है। खैर, आज के श्लोक में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले श्लोक में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।